पाकिस्तान और तुर्की ने यूएन में इजराइल और भारत दोनों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। एक ऐसी समस्या जिसकी वजह से इजराइल में जहां सीज फायर होने के बाद भी एक बड़ा संकट मंडरा रहा है, तो वहीं भारत के लिए भी मुसीबत खड़ी हो रही है। देखो, ये तो सभी को पता है कि तुर्की और पाकिस्तान इस पूरे मौके का फायदा उठाना चाहते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर वो एक धार्मिक रंग देना चाहते हैं। पर इन सब के बीच में अब यूएन में एक बड़ी समस्या को खड़ा करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। जहां इजराइल के ऊपर पाकिस्तान ने सीधा हमला किया है, तो वहीं भारत के लिए भी मुसीबत को तैयार किया है। देखो, पाकिस्तान इस वक्त पूरे जी जान से लगा हुआ है किसी भी तरीके से इजराइल के ऊपर कूटनीतिक हमले करने में। यहाँ तक कि पाकिस्तान की संसद में भी ये बात हो रही है कि हमने परमाणु बम क्या म्यूजियम में दिखाने के लिए रखा है, इजराइल के ऊपर फोड़ दो, भारत के ऊपर फोड़ दो। यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोग भी सड़कों पर इजराइल के खिलाफ उतर रहे हैं, फिलिस्तीन के समर्थन में उतर रहे हैं। ट्विटर में तो ऐसे लोगों की बाढ़ है जिनका बस चले तो अपने ट्वीट से ही परमाणु बम फोड़ दें। देखो, पाकिस्तान में वैसे तो इजराइल के लिए, भारत के लिए और अमेरिका के लिए कई बार पाकिस्तानी प्रदर्शन करते हुए दिखते हैं और इसमें कईयों के झंडे नीचे जमीन पे दिखते हैं। आम लोगों का इस तरीके के प्रदर्शन होता ही रहता है। फिलिस्तीन को लेकर भी पाकिस्तान में प्रदर्शन हो ही रहे हैं, पर इसमें अब जुड़ गए पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज भी और इन्होंने भी बड़े लेवल में फिलिस्तीन के समर्थन में और इराक के खिलाफ में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब जिसके बाद अचानक से पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी पहुंच जाते हैं तुर्की में मीटिंग करते हैं। तुर्की में ये अर्दोगन से मिले और इसके बाद यहाँ से ये पहुँचे यूएन न्यूयॉर्क के, जो यूएन की जनरल असेंबली है, वहाँ संबोधित करने के लिए। अब आप सोचेंगे कि इस वक्त तो सब कुछ बंद है, तो फिर यूएन कैसे खुला हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। यूएन में इस वक्त इजराइल फिलिस्तीन को लेकर खास तौर पर सेशन चल रहा है और इस महीने अध्यक्षता कर रहा है चीन। तो चीन इस मामले को बंद भी नहीं होने दे रहा है, इस मौके का पूरा फायदा उठा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि खाली हॉल में कुरैशी कुछ भाषण देकर चले आए, हॉल भरा हुआ ही है। और आपको बता दें, ये जो सेशन इस वक्त यूनाइटेड नेशन में चल रहा है, ये ओआईसी के दबाव पर ही चल रहा है। इस मीटिंग में कुरैशी ने और अर्दोगन ने ये साफ किया था कि वो पूरा दबाव बनाएंगे इजराइल के ऊपर। अब देखो, इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि ये मामला दरअसल भारत से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त इजराइल के ऊपर बहुत ही तगड़े वाला कूटनीतिक चाल चल रहा है, जिसमें तुर्की उसकी पूरी मदद कर रहा है। संसद में तो इजराइल के खिलाफ प्लान बनी रहे हैं कि बम छोड़ देना है और जिहाद कर देना है, अपने लड़ाकों को भेज देना है इजराइल के खिलाफ। पर इन सब के विपरीत बड़े लेवल पर, राजनीतिक लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ा प्लान चल रहा है। देखो, कुरैशी ने जब भाषण देना शुरू किया तो कुरैशी की बातों में बिल्कुल उनकी प्लान झलक रही थी। कुरैशी ने ये कहना शुरू किया कि यूएन को इस मामले में आना चाहिए, यूएन को इजराइल के आक्रामक व्यवहार को खत्म करना चाहिए। इजराइल के अंदर अहंकार ने जन्म ले लिया है और वो बिल्कुल किसी की भी बात नहीं सुनना चाहता है और लोगों को सिर्फ और सिर्फ मारना चाहता है। इजराइल बिल्कुल खुले सांड की तरह हो गया है। अब उसके बाद जो सेकेंड लाइन है वो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ये डिमांड किया कि अब यहाँ पर एक स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए जो कि फिलिस्तीन को बचाए इजरायली हमलों से। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट ये समझा रहा है कि दरअसल अंदर खाने क्या प्लान चल रहा है। ये आइडिया तुर्की का है और तुर्की के इस आइडिया पर पाकिस्तान आगे बढ़ना चाह रहा है, तुर्की को साथ लेकर ही, जो ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी मुस्लिम दुनिया के लोग हैं, मुस्लिम देश हैं, वो एक खास फोर्स बनाए और इस फोर्स को भेजे जो फिलिस्तीनियों की रक्षा करे। देखो, इनको ग्रेटर इजराइल का डर भी लग रहा है और ये डर दिखा भी रहे हैं सऊदी अरब से, इराक से, यानी कि इजराइल के जितने भी आसपास के इलाके हैं उन सारे देशों को मिलाकर ये प्रोटेक्शन फोर्स बनाने की मांग कर रहे हैं। अब देखो, फिलिस्तीन को बचाने के लिए ये सारा कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस इलाके में हमास को बचाने के लिए कर रहे हैं। हमास को जिस तरीके से तोड़ना इजराइल ने शुरू कर दिया था और इजराइल
इजराइल ने उसके टॉप कमांडर्स को ऊपर पहुंचाना शुरू कर दिया था, पूरी प्लानिंग ही बेकार हो गई थी उन देशों की जो पीछे से हमास को मदद किया करते थे, क्योंकि अब इनको ये लगने लगा है कि आज नहीं तो कल गाजा पर अधिकार कर लेगा इजराइल, और गाजा पर अधिकार करने के बाद अपने ग्रेटर इजराइल के सपने को पूरा करने के लिए कहीं सऊदी अरब और बाकी इलाकों में भी शुरू न कर दे धीरे धीरे अपने कार्यक्रम को। अब उन्होंने ये भी आगे कहा कि अब काफी हो गया, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका ये सब चुपचाप रह सकते हैं, जापान चुपचाप रह सकता है, लेकिन अब इस्लामिक दुनिया के लोगों को एक होना होगा और हम चुपचाप नहीं रहेंगे, हम शांत नहीं रहेंगे, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े रहेंगे। साथ ही साथ उनको ये भी डर लगा कि यूएनएससी इस मामले को विरोध करेगा, जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि कम से कम सिविलियन ऑब्जर्वर को जो देखे वहाँ पर कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसके लिए तो यूएन को अनुमति देनी ही चाहिए। अब देखो क्या पाकिस्तान सफल हो पाएगा। देखो पाकिस्तान के इस पूरे प्लान पर तुरंत ही पानी डाल दिया अमेरिका ने और पाकिस्तान को समझा दी उसकी औकात। अब तक अमेरिका वीटो पावर लगाकर रोकता आया है इजराइल के खिलाफ हर प्रस्ताव को। ऐसे में समझ में आ गया कुरैशी को यूएनएससी में उनका पाकिस्तान का ये दाव चलने वाला नहीं है। वैसे पाकिस्तान इस फोर्स को बनाकर कश्मीर के लिए भी समस्या खड़ी करना चाहता है। दरअसल पाकिस्तान का टारगेट कश्मीर ही है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा उछल रहा है। पर उसकी इस सोच पर इजराइल ने जहां सीज फायर लगा के पूरा क्रम ही तोड़ दिया, तो वहीं अमेरिका ने भी वीटो पावर का डर दिखाकर पाकिस्तान को अपने होश सही जगह पर लाने के लिए विवश कर दिया। ओआईसी के मेंबर जहां आपस में पहले ही लड़ रहे हैं, अब जब सीज फायर हो गया है तो अब इस प्रोटेक्शन फोर्स के बनने की गुंजाइश भी खत्म हो गई है। पाकिस्तान की पूरी मेहनत पानी में ही चली गई। पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल ये कहावत फिट बैठ गई कि आ गई तो ईद बारात, नहीं तो काली जुम्मेरात। क्या करें, जब किस्मत खराब होती है तो किसी चीज में भी हाथ डालो वो खराब ही हो जाती है। वही हालत इस वक्त पाकिस्तान की है। पाकिस्तान को दरअसल इन मसलों से दूर होकर अपने घर के अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, जो कि धीरे धीरे चीन का गुलाम बनता जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को इस बार भी कुछ नहीं मिला इतना हो हल्ला करने के बाद? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।